अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या इम्प्रूवमेंट आई है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या बात कर रही है पीओके के बारे में, मतलब कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसके ऊपर, और इसके साथ साथ इंडिया में जो कश्मीर है उसके बारे में। तो चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ और जानते हैं कुछ फैक्ट्स। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारतीय सरकार के एक मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। जैसे ही पाकिस्तान नींद से उठा, ये बयान सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को फिर से हासिल करना एजेंडे का अगला कदम है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मोदी सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री हैं। आपको बता दें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री भी हैं। उनकी तरफ से यह बयान आना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। हाल ही में भारत की सरकार पीओके के मुद्दे को लगातार उठाती जा रही है। पिछले कुछ महीनों से भारत की सरकार पीओके के मुद्दे को बार बार उठा रही है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो पीओके को तुरंत खाली कर दे। अब उसी कड़ी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये बयान पाकिस्तान में बवाल मचा रहा है। इस बड़ी खबर पर आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर भारत को पीओके वापस मिल जाता है तो उसके बाद क्या होगा। इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है भारत के लिए पीओके के मायने, क्या होगा अगर पीओके पूरी तरह से भारत का हो जाता है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब माना जा रहा है कि अगला कदम पीओके वापस लेना हो सकता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हर देशवासी के दिल में पीओके वापस लेने की हसरत है। जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अक्सर आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर पीओके हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? पीओके वापस मिलने से क्या बदलेगा? सबसे पहले तो चीन और पाकिस्तान अलग हो जाएंगे। अगर पीओके भारत में वापस आ जाता है तो चीन और पाकिस्तान का आपस में लैंड रूट के जरिए कोई भी कनेक्शन नहीं बचेगा। फिलहाल चीन का जो भी व्यापार पाकिस्तान के साथ होता है वो पीओके के जरिए ही होता है। पीओके भारत का होने के बाद चीन और पाकिस्तान काफी दूर हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, चीन का महत्वाकांक्षी सीपेक प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से होकर गुजरता है। अगर पीओके भारत का हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट मानो खत्म ही हो जाएगा। इससे दोनों ही देशों को करोड़ों का घाटा होगा। इसके बाद चीन और पाकिस्तान को अगर कोई व्यापार करना होगा तो उसके लिए उनके पास एकमात्र समुद्र रूट ही बचेगा, जो काफी लंबा होगा। भारत की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा अच्छा असर। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीओके नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यहाँ हाइड्रो पावर पोटेंशियल काफी ज्यादा है। यहाँ से काफी अच्छी मात्रा में हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के इशारे पर चीनी कंपनियां इस इलाके से बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों को लूटने में जुटी हुई हैं, जिसमें सोना, प्लैटिनम, कोबाल्ट और कीमती धातुएं शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर पीओके भारत का हो जाता है तो इसकी हसीन वादियों को टूरिज्म के लिए काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे वहां की आम जनता को भी काफी फायदा होगा। फिलहाल वहां की जनता का जीवन पाकिस्तान के गोला बारूद के बीच ही कट रहा है। अफगानिस्तान से होगा अच्छा व्यापार। पीओके पर पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे की वजह से फिलहाल भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई लैंड रूट यानी भूमि मार्ग नहीं है। पीओके भारत का हो जाने के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमाएं आपस में मिल जाएंगी, जिससे व्यापार करना आसान हो जाएगा। इससे अफगानिस्तान पहुंचने की फिलहाल जो भारत की पाकिस्तान और ईरान पर निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। इसके जरिए भारत की सेंट्रल एशिया के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आतंकवाद पर चलेगा चाबुक।
पाकिस्तान के पाले हुए ज्यादातर आतंकवादियों की फैक्ट्री पीओके में ही है। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इसमें काफी गिरावट आई है, लेकिन पीओके के भारत में शामिल होने से ये सभी आतंकवादी अड्डे तबाह हो जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. इसमें हम बेसिकली 370 हटने के बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रही है कश्मीर में। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसको जिसको इंडिया में जो है वो पीओके कहा जाता है, तो जो बेसिकली कश्मीर है उसके ऊपर अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है। जैसे कि अमित शाह जो है उन्होंने भी डिस्कस किया था इसी से रिलेटेड कि हम पीओके लेकर रहेंगे, हमारा वो हिस्सा है उस पर कब्जा किया गया है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि जो इंडिया के पास है वो उस पर कब्जा हुआ है वो हम लेकर रहेंगे। मतलब कि दोनों ही एक दूसरे से ये लेने के चक्रों में। तो अब इसमें अमित शाह का जो है वो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसपे वो कहते हैं कि ये हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे, और ये इसको मतलब काफी लोग कहते हैं कि 2023 में ले लेंगे, कोई कहता है 24 में ले लेंगे, लेकिन हम ले लेंगे। तो जो नरेंद्र मोदी जी उनके भी हमने काफी डिफरेंट स्टेटमेंट देखे थे जिसमें वो कह रहे थे कि पीओके हमारा है और हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये तो हमने लेना ही लेना है। और मतलब कि उनके माइंड में हमेशा यही बात चलती है कि हमने ये छोड़ना नहीं है, इसको हमने लेना है। और पॉसिबिलिटी भी है कि शायद हो सकता है ले भी ले, हो सकता है नहीं भी ले, क्योंकि अभी तो बातें चल रही है। लेकिन अगर हम इस पे देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, या फिर चाइना, जैसे कि चाइना एक सी पैक बना रहा है, तो अगर सी पैक जो है वो बना रहा है और इस सी पैक से अगर चाइना का कुछ भी ऐसे मामलात होते हैं, मतलब कि ये जो पाकिस्तान में जो कश्मीर है अगर ये उनके पास चला जाता है, इंडिया के पास सपोज दैट, तो चाइना को इससे बहुत नुकसान होगा। क्योंकि देखो जो सी पैक है वो आ रहा है चाइना से बराह रास्त पाकिस्तान में, और वो नॉर्दर्न साइड से आ रहा है, ठीक है। तो अगर चाइना जो है कश्मीर इंडिया के पास चला जाता है तो फिर चाइना के लिए ये होगा कि चाइना ने जो इतना पैसा लगाया है वो नुकसान में आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सी पैक जो है वो कश्मीर से फिर वो रूट कट जाएगा, उसके बाद जो है वो इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो पानी में चली जाएगी। इसी तरह चाइना और पाकिस्तान की जो है वो उसमें काफ़ी फ़र्क आएगा, क्योंकि सी पैक से इनका रिलेशन काफ़ी बेहतर लगता है। हो सकता है कि अगर सी पैक का कोई इश्यू आता है तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में भी काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इसमें तो भारी नुकसान होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ ये है कि पाकिस्तान को भी काफ़ी नुकसान होगा। जो कश्मीर से पाकिस्तान को फ़ायदा होता है वो नहीं होगा। टूरिज्म जो पाकिस्तान में आती है वो ज़्यादा कश्मीर में आती है, तो कश्मीर की वजह से वो रुक जाएगी, और जो है वो और इकनॉमी जो है पाकिस्तान की वो कोलैप्स हो जाएगी, जिससे जो है पाकिस्तान को बहुत ही मेजर इशू होने वाला है, मतलब नुकसान होने वाला है। सो मैं तो यही कहूँगी कि यार इन्होंने जो वीडियो बनाई है ना, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इस वीडियो में अगर पाकिस्तान के हाथ से ये कश्मीर चला जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और इसमें टूरिज़्म का भी होगा, उसमें सी पैक का भी इशू होगा। उसमें पाकिस्तान को जो वहाँ से फ़ायदे मिलते थे, मतलब उस ज़मीन से फ़ायदे मिलते थे, कश्मीर से मिलते थे, वो चीज़ें जो है ना उससे वो उससे बहुत वो नुकसान उठाएगा। बाकी जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है ना, उससे तो यही आइडिया होता है कि वो लेकर ही छोड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर बोल रहे हैं कि ये जो है ये कश्मीर हम लेकर रहेंगे। अब देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन जो भी हो मैं यही कहूँगी कि यार अमन से रहो, प्यार से रहो, और ये कश्मीर के चक्रों में एक दूसरे से लड़ाइयाँ मत करो। हाँ, प्यार से जो मामलात क्लियर होते हैं वो करो। पता नहीं क्या हो रहा है, कश्मीरी जो है वो बेचारे उनका मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि वो तो खुद कंफ्यूज है कि हम कौन है, उनको खुद नहीं पता कि हम कौन है, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। सो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और बस ये है कि 370 हटने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो आ रही है, हम देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें नॉर्मल जा रही हैं, लेकिन
वही बात है कि अभी तक मामला तो वही चल रहा है कि तेरा मेरा, तो जिसकी वजह से अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही कंफ्यूजन में चल रही हैं। सो आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।